नमस्कार। दिन भर की ताजा तरीन खबरों को समेटकर आज आपके बीच परोसते हुए मैं डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव। हालांकि ये खबर हमारे देश भर के फैले तमाम पत्रकारों की मेहनत का एक फल है। इसमें आपका सहयोग निरंतर मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपकी सहयोग हमें देश के साथ आज विदेशों में भी डंका बजाने पे मजबूर है। तो कृपया कर हमारे चैनल को खबर देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यस न्यूज 11 में आपका स्वागत है। मैं अभी ठीक नगर पंचायत चिनारी में हूं और हमारे साथ बहुत सारे चिनारी के लोग हैं। मैं इन लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं जो केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लेके आई है, क्या कितना सही है कितना गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश रामचंद्र वंशी है। महिला बिल इनके लाया हुआ नहीं है, ये लाए हुए थे दिगोड़ा साहब। ये कार्य अधूरा था। मैं मानता हूं कि इनकी शासन में हुई है। महिलाओं को जो दिया गया है वो सही है, ये तो उसका हक है। उसको कोई नया चीज थोड़ा दफा दिए हैं। महिलाओं का कई लाख आदमी का ये आंख आंसू खत्म कर दिया। जो गैस दिए थे, गैस छीन लिए महंगी के जमाने में। कड़ुआ तेल नहीं है उसके माथा पर लगे। जीरा जो है थरिया से छीना गया, मसाला कोसों दूर। महंगाई के सवाल पर जनता तरस है। जो दाढ़ी वाला बाबा है इनको हटाने के लिए सारे डंटा लोग। पहले जनगणना जरूरी है या महिला आरक्षण बिल जरूरी है? पहले जनगणना, पहले जाति जनगणना। जब ये नहीं समझ में आएगा देश में कितने महिलाएं की संख्या है तो आरक्षण कैसे सुनिश्चित होगा? ये तो सरकार जो अधिकारी जो बैठे हैं दिल्ली में वो उचित मार्ग समझेंगे। बाकी हमारे मानना है कि जाति जनगणना एक नंबर होना चाहिए, पहले ही तब और कोई। भारत सरकार जो जिस तरह से पूरे भारत में सरकार चला रही है, क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा जुमलाबाज से तो हम लोग तरस हैं। घर में कड़ुआ तेल नहीं है माथा में लगाने के, आप देखिए रहे हैं। पैसा भी नहीं है उतना कि मान लो कड़ुआ तेल महंगा किने। 200 पार हो गया था कड़ुआ तेल। तो महंगाई तो इनका अपना निजी कई उद्योग है। कब का कहना, थरिया से दाल छिना गया रहर का। टमाटर की चुनाव 24 में है, धीरे धीरे तेल का भाव कम हो रहा है, गैस के दाम कम हो रहा है, क्यों? ये चुनावी जुमला है, ये चुनावी जुमला है। इसको हम लोग विफल मानते हैं कि चुनाव तक दे करके सारा चीज लेंगे। जैसे कि रेलवे का सारा उन्होंने विकास के रास्ता अच्छा बनाया। बाकी गरीब को सवारी पर जो अर्थात कोई भी सरकार था, गरीब को जो सफर करने वाला यात्री थे उस पर ध्यान रखते थे। इनकी सरकार में तो कोई गरीब को तो मैंने हत्या ही किया जा रहा है। देश के युवा पर ध्यान देगा कौन? देश के युवा पर, युवा उस गद्दी पे बैठेगा तो ध्यान देंगे। राहुल गांधी बैठेंगे इंडिया गठबंधन से, वो ध्यान देंगे। भारत के प्रधानमंत्री आने वाला क्या राहुल गांधी हो सकते हैं? हो सकते हैं। और मैं आपसे आपकी सवालों को क्रॉस करके बोलता हूँ कि जुमलेबाज से क्या उम्मीद किया जा सकता है? ना जिसकी बीवी है ना बेटा है, वो क्या दर्द समझेगा किसी का बेटा का और माँ कर क्या होगा? आपसे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नोटबंदी हुआ था, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नोटबंदी से कितने % फायदा हुआ बताइए? आप तो खुद ही जानते हैं परसेंटेज फायदा हुआ या लोग लाइन में लाग रहे थे। लाग के इस तरह से गरीब लोग आप देखे थे, गरीब लोग के क्या स्थिति किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वही ना बोल रहे हैं कि दर्द समझ ही नहीं सकता है। ना इसका बेटा है ना इसकी औरत है, छोड़ दिया है। देश में दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब जुमलेबाज, लुटेरे, घूसखोर, महंगाई इतना बढ़ रहा है कि गरीबों का मतलब खाना मतलब दुर्लभ हो गया है। और जो कह रहे हैं कि माने घट रहा है, गैस का ही दाम नहीं घट रहा है, सभी चीजों का दाम घटेगा। इतना ही नहीं, कभी कोई देश अब आक्रमण भी कर देगा। कोई देश इंडिया पर आक्रमण कर देगा, भारत पाकिस्तान होगा। किसी मंदिर पे कुछ माने हिंदू मुस्लिम वाली बात भी है लाएंगे। ये जुमलेबाज हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, बस मंदिर और मस्जिद बस इनके जिम्मे रह गया। इंडिया या भारत? अरे इंडिया या भारत? इंडिया, 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 इंडिया। सकते इंडिया कौन बोलता था? भारत भी। इंडिया कौन बोलता था? आज इंडिया को बदल के भारत करे। मेक इन इंडिया कौन बोलता? क्यों इंडिया के नाम पर छिड़ा हुआ है जंग? अरे उनसे पूछिए ना सवाल, उनसे मैं कह रहा हूँ कि मेक इन इंडिया कौन बोला था? इंडिया तो बन गया, जो बोले तो बन गए। अब तो फाइनल होने जा रहा है। ये मेक अप इंडिया का अब क्या होगा? अरे उन्हीं का बोला हुआ मेक इन इंडिया, तो इंडिया बन गया, बस सकते इंडिया हो गया। इंडिया, हाँ इंडिया, वही बोले हैं, वही बोले हैं। क्या आप कहना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे, उनका तो जुमलाबाजी है। ये है केंद्र सरकार के पास तो जुमलाबाजी है। ये है कोरोना काल में देखे आप
जो पहाड़ में रहने वाली महिला थी 500 रुपया का अलग जगह कोरोना बढ़ा दिया, वहां से बुला दिया, लोगों को लाइन में लगा दिया। अथरिया बजवा रहा है अपना पार्टी को। क्या कर रहा है? सारा लोग दुनिया देख गई है, समझ गए जुमलाबाजी अब चलने वाली नहीं है। और सारा लोग जान रहे हैं, सारा जनता है। आप समझ लीजिए कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं और कितना पीछा देश को ले गया। अब तो सब लोग देख ही रहा है। अब कहने के कई चीज रह गया का। गैस का स्थिति देखिए रहे हैं, तेल की स्थिति देखिए रहे हैं, लहसुन की स्थिति देखिए रहे हैं, टमाटर के आपने देखबे किए का गति पर पहुंचा था। तब तो इनका तो यही काम है जुमलाबाजी करना। जनता अब समझ गई है, जनता इसमें कोई तरह के शक पक नहीं। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, बच्चे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद भी सुसाइड कर रहे हैं। बीजेपी एक ऐसा सरकार है, युवाओं को बेरोजगार करना, युवा जो थोड़ा पढ़ाई में आगे बढ़ेगा उस युवा को वो ब्लड सिरिंज लगाकर खींचकर और उसका ब्लड कम कर देता है। बीजेपी का नाम यही है। बीजेपी जब तक रहेगा तब तक युवा हमारे रोड पर इसी तरह चलेंगे, कोई विकास नहीं होगा। पकौड़ा छन्ना रोजगार है, क्या सही बात? क्या मजबूरी में क्या करेगा लोग? केंद्र सरकार कहता है कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाता में देंगे। कितने व्यक्ति के खाता में 15 लाख रुपया आया है? ऐसे जुमलबाजी नहीं चलेगा। अभी बगल में देखिए आदर्श ग्राम मल्लीपुर बना है ना, आदर्श ग्राम मल्लीपुर के माननीय यहाँ का माननीय सांसद गोद लिए थे, क्या उस गांव का क्या हाल है? अभी जाकर देख लीजिए। आप पत्रकार हैं, आपसे थोड़ा छिपा हुआ है। वहां के लोग तरस रहे हैं कि ऐसे जुमलबाज पार्टी के आकर सांसद हम लोग के भोजन पर आफत कर दिया, ठग लिया वहां के लोगों को। तो ऐसे सरकार पर हम लोग के देश का विकास होने वाला नहीं है। युवा नौजवान रोड पर भीख मांगने के ऊपर वो लोग खड़ा हो चुके हैं कि अब हम लोग कैसे जिए। पढ़ाई कर 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 लड़का रोड पर घूम रहा है, पकौड़ी छान रहा है, सब्जी बेच रहा है। बेरोजगारी नहीं है तो क्या है? उन सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं है और उनकी सरकार 2024 में दाढ़ी बाबा को विदाई करना है हम लोग के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ नवरताराम, जयदेव करजवाई प्रखंड अध्यक्ष चेनारी। हालात जमाने को संभलने नहीं देते। जब मैं साथ में चलता हूं तो लोग चलने नहीं देते। उल्फत की चरागों को मिटा डालेंगे हम, लेकिन अब इंडिया को जीत से रोकने नहीं देंगे। क्या सही बात है? सही बात है सर, सही बात है। एकदम एकदम। अरे मोदी जी ने खुद बोला था मेक इन इंडिया, तो बन गया इंडिया। अपने से गद्दी छोड़ के 2024 में चल देंगे। 2024 में हो जाएगा इंडिया। बाबा आप क्या नाम है आपका? रामनाथ राम। क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी का काम विकास का नहीं रह गया है। उसका काम है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, मंदिर मस्जिद बनवाओ, इसके अलावे जो है आरक्षण समाप्त करो। ये सारी तमाम चीजें जो है भाजपा के पास है और सारी यही कर रही है। हिंदू राष्ट्र घोषित कराओ। अरे हिंदू राष्ट्र तुम अपने घोषित करो ना, तुम अपने हिंदू बनो। हम हिंदू काहे रहे हैं? जब हमारा हिंदू में कोई इज्जत नहीं है, हम तुमसे अलग हैं, तो फिर हम हिंदू काहे रहेंगे? तू अपना बनाओ हिंदू, अपना जिनको बनाना है। यही उनका काम रह गया है। इसलिए इनको इसी तरह 24 में उखाड़ कर फेंक देना है। फेंक देना है। हाँ, इसलिए कि आदमी अब त्रस्त हो गया है यहाँ का। हमारा नाम इसरार आलम, जदयू उपाध्यक्ष। मेरा कहना है हिंदू राष्ट्र, यहाँ प्रधानमंत्री हिंदू, देश के सारे जितने राज्य हैं उनके राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू और हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हिंदू। अब कैसा हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं? हम तो नहीं समझ रहे हैं कि अब कैसा हिंदू राष्ट्र है। ये विवादित है। सारे पोस्ट देखिए, जितने पोस्ट हैं, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब जगह हिंदू लोग हैं। लेकिन एक विवादित जगह, एक विवाद करके एक कौम को विवादित जगह लेकर, अभी देखिए संसद में क्या हुआ, एक कौम की गाली गलौज दिया गया, उनपे किस तरह का लगाया गया। आज के डेट में यही है, बीजेपी जुमलेबाज सिर्फ हिंदू मियाँ करके वोट लेना चाह रहे हैं। कैसा हिंदुस्तान चाह रहे हो? अब कैसा चाहिए? जहाँ यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब से भाजपा आई है, जहाँ देखिए हिंदू मियाँ करके कैसा हिंदुस्तान लाना चाह रहे हैं। हम तो नहीं समझ रहे हैं कि अब कैसा हिंदुस्तान होना चाहिए, जहाँ हर चीज हिंदू ही है। हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, कैसा हिंदू राष्ट्र ला रहे हैं? प्रधानमंत्री आप ही हैं, पूरे राज्य के मुख्यमंत्री आप ही हैं, आपका स्वच्छ देश के जो राष्ट्रपति वो भी हिंदू है। कैसा हिंदू राष्ट्र लाना चाह रहे हैं? ये सारा सर एक जुमलाबाजी है। एक हिंदुओं को भरम में डालकर और एक वोट की राजनीति कर वो चाह रहे हैं फिर गद्दी पर। लेकिन
सारे समाज, जितने हमारे हिंदू के समाज लोग हैं, जितने अति पिछड़ा समाज है, गरीब गुरबा, सब जाग चुके हैं। इसकी बार उनका जो जुमलेबाजी है नहीं चलेगा। लग रहा है आने वाले दिन में समाप्त हो जाएंगे। जो एनडीए हमारा होगा, हमारे राहुल मुख्य प्रधानमंत्री हमारे राहुल जी बनेंगे। यही हिंदू मुस्लिम में रंजो मदन है, इधर आबे जमजम उधर गंगा जल है, उधर सीता जी बन को चली है, इधर भी तो मरियम की उंगली उठी है, उधर मथुरा में है मुरली वाले, इधर भी तो काबा में है कमली वाले। और सबका खून का रंग लाल होता है, फिर कहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है। जय हिंद, जय भारत।